वेदांता नगर उमरपोटी निवासी प्रार्थिया रीति देशलहरे द्वारा बीते दिनों थाना उतई में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि नौकरी लगाने के नाम पर 3 युवकों द्वारा, जो कि भारतीय माल गोदाम में कार्यरत है, लाखों रुपए की ठगी की गई। लगभग 33,50,000 रुपए से ज़्यादा की। चूँकि जो प्रार्थिया के पति हैं, उनके जो ठगों का जो मुख्य सरगना वो प्रार्थिया के पति का पूर्व से मित्र रहा है। तो प्रार्थिया के पास आकर उसके द्वारा कहा गया था कि मेरी भारतीय रेलवे के माल गोदाम में पहचान है, और चूंकि भारतीय रेलवे के माल गोदाम में नौकरी लगाने की बातें सामने आई हैं, तो मुझे ऐसे बेरोजगार युवकों की ज़रूरत है जो जिन्हें काम की तलाश है। तो उसकी बातों में आकर या कहीं आरोपियों के झांसे में आकर रीति देशलहरे द्वारा लगभग 28 बेरोजगार युवकों को एकत्र किया गया। सभी बेरोजगार युवकों से इन ठगों द्वारा 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि एकत्र की गई और भारतीय रेलवे में काम दिलाने का झांसा दिया गया। और 3 महीने का नौकरी लगाने के लिए इनके द्वारा जो गाइडलाइन थी वो 3 महीने की तय की गई थी। अब 3 महीना बीतने के उपरांत जब इन ठगों द्वारा सभी बेरोजगार युवकों को नौकरी नहीं लगाई जा सकी और रुपए लौटाने के नाम पर इनके द्वारा जब टाल मटोल किया जाने लगा, आनाकानी की जाने लगी, तो प्रार्थी पीड़ित बेरोजगारों द्वारा इसकी रिपोर्ट उतई थाने में दर्ज कराई गई। उतई पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचित किया गया। इसमें विशेष पुलिस टीम गठित की गई और 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के उपरांत इन ठगों के पास से लगभग 2,20,000 रुपये नगद, 2 कार, एक ओला वाहन जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक ओला वाहन, सहित अन्य विभिन्न बैंकों की पासबुक और ATM जब्त किया गया। तो इन ठगों को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन ठगों से पूछताछ जारी है कि आने वाले बीते दिनों में भी इनके द्वारा अन्य स्थानों में भी इस तरह की ठगी की गई है। तो नहीं, पुलिस की पड़ताल जारी है। लेकिन यहाँ पे बताना यह जरूरी है कि लगातार ठगी की घटनाएं, नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवकों को ठगने की घटनाएं लगातार सामने आती है। उसके बाद भी नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवक ऐसे ठगों के चक्कर में फंस जाते हैं और अपने महीने भर की या कहें जमाने भर की जो इनके जमा पूंजी रहती है, इनके दादाओं परदादाओं की, पिताजी की, उसको डुबा बैठते हैं। अब इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। अब देखना होगा जो इनकी द्वारा राशि एकत्र की गई बेरोजगारों से वो कब तक लौटाई जाती है। वह पुलिस की पूछताछ जारी है। आने वाले दिनों में इस मामले का पूरा खुलासा होगा। ये थाना उतई का मामला था। वो यहाँ पे दुर्ग पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जो आवेदिका हैं वो यहाँ पे उपस्थित हुई थी और आके उन्होंने एक शिकायत किया था कि जो गुप्ता मार्कंडे करके नामक व्यक्ति है और उसके साथ में उसका बेटा और जो एक व्यक्ति है हेमंत साहू नाम का, वो व्यक्तियों के द्वारा जो है हम लोग के साथ ठगी किया गया है। और ठगी करने के बाद जो 33,50,000 रुपए वो लेके कहीं फरार हो गया है और उनसे जब संपर्क करो तो किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं होता और जो वापस उनसे कोई भी घर में जाओ तो भी मिलता नहीं है। तो इस शिकायत के आधार पे पुलिस ने इसमें मामला दर्ज किया था। मामला दर्ज करने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई और वो आरोपियों ने ये बात को स्वीकार भी किया। लगातार पतासाजी करने के बाद ये आरोपी हम लोग को मिले हैं। बीच में जब पता किए तो ये लोग गोवा वगैरह के आसपास इन लोग दिखते थे। पुलिस ने अपनी मुखबिर लगा के इनकी जो पकड़ने की जो मुखबिर लगा के पकड़ने के लिए जब वो प्लान किया तो प्लान के आधार पर फिर मुखबिर ने सूचना दिया कि ये अभी जस्ट ये उपलब्ध हुए हैं। तो तत्काल पुलिस ने उसको जाकर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद अभी उनका रिमांड लेके पूछताछ में उन्होंने अपना जो अपराध स्वीकार किया है और 2,20,000 रुपये नगद प्राप्त हुआ है। साथ ही 2 कार मिला है, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के जो पैसे से खरीदा गया था वो मिला है, साथ ही ATM कार्ड वगैरह को जब्त किया गया है। और इसमें आगे की भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि उस पैसे का बाकी का क्या किया गया है। प्रार्थिया से आरोपियों की मुलाकात किस प्रकार से हुई और क्या धोखाधड़ी के अंजाम किस तरह से दिया गया? ये प्रार्थिया के जो शिकायत में बताया गया कि रेलवे माल गोदाम में नौकरी देने के नाम पे उन्होंने वो वादा किया था और उनसे उसके एवज में। भरोसा 24 न्यूज़ के लिए संजय दुबे।